अच्छे होंगे आप लोग। तो आज हम सीखेंगे समानुपात। तो समानुपात क्या होता है, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समानुपात, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे काफी एग्जामों में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज सीखेंगे बेसिक से सीखेंगे क्या होता है। तो क्या है समानुपात? यदि दो अनुपात समान हो तो उसको क्या बोलते हैं, समानुपात कहलाते हैं। दो अनुपातों का अगर समान हो तो उनको क्या बोलते हैं, समानुपात कहते हैं। हमने लिख दिया है, लिखा है 2 अनुपाते का समानुपात 100 अनुपाते 20। ठीक है। अच्छा, ये चीज जानने से पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसमें चार अनुपात दिए हुए हैं। एक दिया है 2 अनुपाते 3 का और एक दिया है 100 अनुपाते 20 का। ठीक है, दोनों को समान कर दिया जाए तो समानुपात कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात हो गई। इसमें क्या होता है, ये जो पद होता है और ये पद कहलाते हैं बाह्य पद। क्या कहलाते हैं, बाह्य पद कहलाते हैं। और ये दोनों पद, ये पद और ये पद, ये दोनों क्या कहलाते हैं, मध्य पद कहलाते हैं या अंतः पद कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल यानी बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये क्या कहता है, समानुपात कहता है। इसीलिए कह रहा है यदि 2 अनुपात समान हो तो समानुपात कहलाता है। लेकिन इसमें है नहीं, लेकिन हमने बताया कि अगर ऐसा होगा तो समानुपात में, अन्यथा नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए, इसी तरह मैंने एक प्रश्न ले लिया है, उससे क्लियर हो जाएगा आपको कैसे क्या है। तो सबसे पहले हमने प्रश्न लिखा है, यदि 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए है तो 7 कलमों का मूल्य कितना होगा। ठीक है, इसको किस प्रकार करेंगे, एकदम बेसिक से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, कलम लिखा है और मूल्य लिखा है, यानी रुपए दिया है। तो हम इधर लिख दें कलमों का कलम। ठीक है, कलम। ठीक है, या कलमे। ठीक है, और इधर क्या लिख दें, मूल्य, इसमें रुपये में। ठीक है, रुपये में। कलमे कितनी थी, 6 कलमे थी, तो मूल्य कितना था, 24। ठीक है, और पूछा कितना, 7 का, तो 7 कलमे, तो मूल्य हमको नहीं पता है। तो हमने क्या मान लिया, इन 7 कलमों का मूल्य क्या है, x रुपए। ठीक है, समानुपात में जो एरो होता है, तीर लगा होता है, वो एक ही दिशा में लगाया जाता है। ठीक है, एक ही दिशा में हमने लगा दिया। अब देखते हैं क्या है, 6 अनुपाते 7 का समानुपात 24 अनुपाते x। ठीक है, अब क्या हमने बताया था, बाह्य पदों का गुणनफल, यानी बाह्य पद ये है, बाह्य पद ये है, इन दोनों का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो बाह्य पद क्या लिखा है, 6 इंटू एक्स बराबर 7 इंटू 24, यानी 6 गुणे 7 बराबर 7 गुणे 24। ठीक है, अब x का मान निकाल लेते हैं, क्या आएगा, 7 गुणे 24, और ये 6 जो है इसके बटे में चला जाएगा, ये। ठीक है, कट जाएगा, काट दें, 6 कम 6, 6 चौ 24। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 7 लिखा है, 7 लिख लें, 7 में 4 भी दिया है, 4 लिख लें, गुणा कर दें, 7 चौ 28। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या आ गया, ये आ गया 7 कलमों का मूल्य। तो 7 कलमों का मूल्य क्या हो जाएगा, 7 कलमों का मूल्य कितने रुपए हो जाएगा, 28 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम समानुपात के सवालों को करते हैं। तो ये पहला प्रश्न था, इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हमने लिख दिया है, लिखा है एक, पहला प्रश्न हमने करा, दूसरा प्रश्न है, लिखा है एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। इसी प्रकार 2 गुणे 10 की घात 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार हम बना लेते हैं चार्ट। एक क्या लिखा है, मिनट, यानी समय दिया है आपको, कितना समय दिया है, एक तरफ समय लिख लेते हैं, दूसरी तरफ क्या है, पन्ने हैं। ठीक है, तो एक समय, एक तरफ क्या लिख दे, पन्ने लिख दे। समय कितना, जब 5 मिनट हम लेते हैं तो कितने पन्ने छाप देते हैं, 200 पन्ने छप जाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इसी प्रकार इतने पन्ने, तो समय बताना है। ये चीज जो लिखी है, क्या लिखा है, 2 गुणे
10 की घात 3। इतने पन्ने छपने में कितना समय लगेगा? तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखा है, घात के रूप में लिखा है। कैसे करेंगे? 2 गुणे 10 को 3 बार लिख देना है। कितनी बार? 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 10 दहम 100 दहम कितना हो जाएगा? 1000। अब 1000 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2000 पन्ने छपने में कितना समय लेना है वो आपको निकालना है। ठीक है, एरो एक ही तरफ समानुपात में एक ही तरफ निकालते हैं। ठीक है, समानुपात में एक ही तरफ हम निकालते हैं। एरो जो लगाते हैं वो एक ही तरफ लगाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? 5 अनुपाते x का समानुपात 200 अनुपाते 2000। ठीक है, अब क्या करना है? बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5 गुणे 2000 बराबर x गुणे 200। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x का मान निकाल लें, इधर का बटे में ये चला जाएगा इधर, तो 5 गुणे 200, 2000 बटा 200 क्या हो जाएगा? 2 जीरो से इसके 2 जीरो काट दिए, 2 से 2 एक कम 2 और 0 हो गया। क्या हो जाएगा? अब गुणा कर लीजिए। 5 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो x का मान आ जाएगा 10 पछे 50। यानी कितना समय लग? 2000 पन्नों को छापने में कितना समय लग जाएगा? 50 मिनट लग जाएगा। ठीक है,